जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन टॉपिक आज आपके सामने उपस्थित हो चुका है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक होगा सीडीपी के अंतर्गत प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। यकीन मानिए इस क्लास में हम आपको 30 प्रश्न कराने वाले हैं। 30 के 30 प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 2 प्रश्न पक्का आपके पेपर में आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाएंगे जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया, थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा शब्द दिया। सारी की सारी बातों को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न होंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद पूरी क्लास को आपको देखना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, तो चलिए बस 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिए। उसके बाद ये 2 नंबर आपके लिए पेपर में पक्का हो जाएंगे। ठीक ना। तो ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। स्किनर ने, पियाजे ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। हम आपको सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट का ही बता रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात होगी। ठीक है। अगर बात किया जाए थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो था ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए अगर पूछा जाए कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इतना आप जानते रहेंगे। आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो नोट करिएगा व्यवहारवाद का जो जनक होते हैं वो होते हैं हमारे वाटसन साहब। ठीक ना। तो चलिए ए ऑप्शन जो स्किनर है आपको बताना है। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तब तक हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। हम सारे के सारे सिद्धांतों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न सीधे पेपर में आने वाले हैं। ठीक। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक कौन है। देख रहे हैं हिंदी का लिखा है लेकिन इंग्लिश शब्द है, ये समझ लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक कौन है। पावलोव, स्किनर, कोहलर, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, आपको बताना है। चलिए बिल्कुल। अगर बात करें ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक कौन है, तो नोट करिएगा यहाँ पर हो जाएंगे हमारे स्किनर साहब। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग करने वाले पावलोव थे। और कोहलर जो थे चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। इतना आप जानते रहिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, जिसे आप क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं ना। बताइए यह सिद्धांत किसका है। पावलोव का, थॉर्नडाइक का, स्किनर का, गार्डनर का। चलिए बिल्कुल। अगर बात की जाए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत है हमारे पावलोव साहब का। तो नोट करिएगा पावलोव ने किस पर यह सिद्धांत का प्रयोग किया, तो इस सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था पावलोव के द्वारा। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। ये भी आप नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो नोट करिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट के लिए। इतना आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया। पियाजे, थॉर्नडाइक, कोहलर या वाटसन। चले अभी मैंने बताया था जस्ट कि वाटसन जो है ये व्यवहारवाद के जनक हैं। आप लोग इनको नोट कर लेंगे। व्यवहारवाद। कोहलर ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने दिया भाई साहब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बिल्कुल, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो था ये कोहलर साहब ने दिया था। इतना नोट करिए। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बिल्कुल यही दिए थे, ट्रायल एंड एरर, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, यह सिद्धांत देने वाले जो थे
थॉर्नडाइक थे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नोट करिए, हम आपको हर प्रश्न में जो भी हो सकता है उसे हम रिपीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हम बताते हुए चलेंगे ताकि इस क्लास में ही आपको सब याद हो जाए। ध्यान से इस क्लास को देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहे हैं आपके पेपर में। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न। कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रवर्तक कौन है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया है, आप उत्तर इसका जल्दी से कमेंट करिए। कोहलर होंगे, स्किनर होंगे, पावला होंगे या वाटसन होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर अभी मैंने जस्ट बताया था कि अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं हमारे कोहलर साहब। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो चिंपैंजी पर प्रयोग इनका था, ये नोट करिएगा। इसी चिंपैंजी को कई किताबों में वन मानुस भी कहा जाता है। तो ये भी याद करिएगा, चिंपैंजी रहे या वन मानुस रहे दोनों एक ही है, लेकिन शब्दों को बदला जाता है सिर्फ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस चिंपैंजी का नाम क्या था जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, तो नोट करिएगा इसका नाम जो था वो था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था, बिल्कुल। ये नोट करिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है कई टीचिंग एग्जाम में। ठीक, चले। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, आपको बताना है गार्डनर, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। चले, गार्डनर, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो अभी मैंने बताया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, तो नोट करिएगा गार्डनर साहब का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल 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 गार्डनर साहब होंगे, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। स्किनर ने क्या सिद्धांत दिया था एक बार कमेंट करिए। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की, पावलोव, कोहलर, स्किनर। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताइए जल्दी से। चलिए चलिए, बिल्कुल। अगर बात की जाए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो नोट करिएगा यहाँ पर वाइगोस्की का है ये सिद्धांत। यहाँ पर सिर्फ देखिए, जैसे ही सांस्कृतिक शब्द कटेगा तुरंत अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक सिद्धांत किसने दिया तो तुरंत आप बताइएगा बंडूरा साहब। ठीक ना, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो बंडूरा साहब। जैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत हो जाए तुरंत वाइगोस्की को मारिएगा। अगर सांस्कृतिक ना रहे तो बंडूरा होंगे, और सांस्कृतिक है तो वाइगोस्की होंगे। दोनों को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही अंतर है, एक शब्द लगेगा तो उत्तर चेंज हो जाएगा और हटेगा तब भी उत्तर चेंज हो जाएगा। ठीक, चले आगे। बिल्कुल, आइए। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि व्यवहारवाद के जनक कौन है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, और वाटसन साहब ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। समझ गए। वाटसन का एक परिभाषा है, बहुत ही ज़्यादा यूपी टेट में पूछी जाती है। हम बहुत जल्द क्लास में हम आपको करा भी चुके हैं, एक बार और कराने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वाटसन ने कहा था कि आप मुझे छोटा बालक दे दो और उसे जो तुम कहो मैं वह बना दूंगा। चोर कहोगे तो चोर बनाऊंगा, पुलिस कहोगे तो पुलिस बना दूंगा, वैज्ञानिक कहिए या डॉक्टर कहिए, जो भी कहिए वह मैं बना दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए यह परिभाषा किसकी है तो वाटसन साहब की है। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहे हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर को देखिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम हर दिन एक टॉपिक आपको लेकर करा रहे हैं। सीडीपी हमारा लक्ष्य है कि 30 में 30 आपको मिल जाए। ठीक है, कई टॉपिकों को हमने ऑलरेडी करा रखा है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, उन टॉपिकों को देखिए क्योंकि वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में हर बार बन रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले समय में हम आपको और अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो कराने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए। ठीक, चलिए। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है। अगर बात करें रेनफोर्समेंट थ्योरी किससे संबंधित है, स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर। चलिए,
एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में सीडीपी का पेपर हो तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले शब्द जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं। आप तुरंत उसी प्रश्न को इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो हो सकता है आपको इंग्लिश वाला समझ में आ जाए। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी में समझ में नहीं आते लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। ठीक, चलिए। अगर बात की जाए सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किससे संबंधित है तो ये संबंधित है स्किनर से। नोट करिएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। संज्ञानात्मक संरचना पर जोर किसने दिया था? पियाजे, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। अब हम इनके बारे में बता चुके हैं काफी बार, अब आप जान गए होंगे। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर सामाजिक की बात होती तब दूसरा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना की बात कर रहा है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात नहीं कर रहा है। अब काफी लोग होंगे इसमें भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। जैसे ही आप संज्ञानात्मक संरचना देखेंगे और ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक होंगे, तुरंत आपको पियाजे को टिक कर देना है। ठीक, पियाजे ही इस प्रश्न का उत्तर होने वाले हैं। नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अनुकरण द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? बंडूरा, स्किनर, पावलोव या कोहलर? बताइए। अनुकरण द्वारा सीखना किसका सिद्धांत है? प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल बंडूरा का सिद्धांत है। बंडूरा ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो समाज में बालक अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, क्योंकि बालक सभी को देखकर ही सीखता है, तो यानी अनुकरण कर रहा है। ठीक, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। जेड पूछा जा रहा है, जिसे आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। पूछा जा रहा है यह किसने दिया? पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर या स्किनर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर, स्किनर। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जेडपीडी जहां पर भी आ जाए, जेडपीडी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो नोट करिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी जेडपीडी को पहाड़ या ढांचा हिंदी में कहा जाता है। तो नोट करिएगा, ये शब्द जो है, ये शब्द है हमारे वाइगोस्की साहब का। वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था, एक बार कमेंट करिए सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने बताए? प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आयोग इसी प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछता है। सिंपल तो बहुत कम ही देगा इस बार। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के चरणों की बात किया जाए तो पियाजे ने दिया था, क्योंकि जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही पियाजे ने दिया तो चरणों का उल्लेख भी पियाजे ही करते हैं, ये जानते रहिएगा। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों का उल्लेख किया है। ठीक, तो जीन पियाजे को हमने विस्तार से पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको क्लासेज मिल जाएंगी प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तब तक आप लोग क्लास को शेयर करिए एक बार। ठीक, बिल्कुल। देखिए, कह रहा है कि सीखने का सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है, ये किसने किया था? आपको बताना है। फिर से पढ़िए, सीखने का सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है। स्किनर, पियाजे, कोहलर, गार्डनर। बताइए, किसने किया था? सीखने का सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग होता है, ये किसने किया था? जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे, वो थे हमारे स्किनर साहब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग मुख्य तत्व क्या है? उद्दीपन प्रक्रिया है, अंतर्दृष्टि है, अनुकरण है, बुद्धि है? बताइए, क्लासिकल कंडीशनिंग में मुख्य तत्व क्या है? प्रश्न संख्या 15। तो नोट करिएगा, ये क्या होगा? उद्दीपन प्रतिक्रिया होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। हम आपको हर एक टॉपिक कराएंगे जहां से प्रश्न बन रहे हैं, अलग अलग टॉपिक कराएंगे। अभी हम सभी मनोवैज्ञानिकों को किस देश के निवासी, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं। नहीं किए होंगे तो कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, या वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे। इस प्रकार से भी यूपी टेट पूछा है पहले भी। ठीक, चलिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलर, स्किनर, पावलोव, वाटसन।
वाटसन व्यवहारवाद से होंगे। पहली बात इनको मत टिक करिएगा। ठीक, व्यवहारवाद। चले, गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 16 की अगर बात किया जाए तो नोट करिएगा, ये संबंधित है हमारे कोहलर से। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल 30 प्रश्न लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक। बताइए। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर तुरंत बताइए, सही कौन सा होगा? देखिए, जहां पर सामाजिक विकास की प्रक्रिया का है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पर वाइगोस्की साहब हो जाएंगे। नोट करेगा, क्योंकि समाज से संबंधित शब्दों को देने वाले बंडूरा और वाइगोस्की ही हैं। इतना जानते रहिएगा। बहुत टफ आपके यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा। पहली बार आयोग पेपर कराने चल रहा है इस बार, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, पावलोव। चलिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो मैंने बता दिया, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब आपको बताना कि प्रभाव का नियम किसने दिया था। चलिए, प्रश्न संख्या 18। बिल्कुल, जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उनका उत्तर आने लगा है। नोट करिएगा, प्रभाव का नियम देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे? बिल्कुल, यहाँ पर थॉर्नडाइक हो जाएंगे। थॉर्नडाइक का यह प्रयोग किस पर था? तो ये प्रयोग था कैट यानी कि बिल्ली पर। ठीक, बिल्ली पर, बिल्कुल। चलिए, बुद्धि के प्रकार सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, स्किनर, कोहलर या वाटसन। बुद्धि के प्रकार, तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट बताया बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। तो यही प्रश्न थोड़ा से घुमा कर पूछा गया, बुद्धि के प्रकार। तो यहाँ पर गार्डनर साहब हो जाएंगे, ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, आइए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण का प्रभाव पर जोर किसने दिया? वाटसन ने, पियाजे ने, गार्डनर ने या कोहलर ने? पर्यावरण का प्रभाव पर जोर किसने दिया? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर तुरंत कमेंट में बताइए। चलिए, पर्यावरण का प्रभाव पर जोर किसने दिया? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 20 की, तो यहाँ पर इसका जोर जो दिए थे वो थे हमारे पियाजे साहब, यानी कि बी वाला ऑप्शन। एक मिनट, यहाँ पर पियाजे नहीं होंगे भाई साहब, वाटसन होंगे, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक है ना। बिल्कुल, इन्होंने ही पर्यावरण पर जोर डाला था। बिल्कुल, ठीक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास की बात की थी, यहाँ पर इन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था। ठीक ना, बिल्कुल। कोहलर का कौन सा सिद्धांत? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और वाटसन व्यवहारवाद का जनक। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आपका एक भी सेकंड का समय वेस्ट ना होने पाए, और जितना भी अधिक से अधिक आपको प्रोवाइड किया जा सके वो हम कर सकते हैं, करते भी हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़ जाइए। करना कुछ नहीं, एक भी रुपये यहाँ पर नहीं देना आपको। फ्री प्रैक्टिस पैच यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संज्ञानात्मक विकास में असिमिलेशन शब्द किसका है? असिमिलेशन, पियाजे का, स्किनर का, वाइगोस्की का, गार्डनर का। चलिए, असिमिलेशन भाई साहब गजब का शब्द है ये तो। बिल्कुल, तो ये शब्द जो है, ये शब्द है हमारे पियाजे साहब का। नोट करिएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, सीखना अनुभव से होता है, यह किसका मत है? थॉर्नडाइक का, पियाजे का, वाटसन का, गार्डनर का। चलिए, सीखना अनुभव से होता है, यह किसका मत है? प्रश्न संख्या 22 का जो उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल, सीखना अनुभव से होता है यह मत है हमारे थॉर्नडाइक साहब का। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल 30 प्रश्न सिर्फ लाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से ही प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे अगर इस टॉपिक से प्रश्न लिया गया। देखिए, हर बार इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है, इस बार बनेगा, ये हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। ये तो आयोग के ऊपर है।
ठीक है? लेकिन यकीन करिए अगर इस टॉपिक से प्रश्न आयोग उठाता है तो यहीं से उठाएगा, क्योंकि हमने सारे सिलेबस का निचोड़ आपको इस क्लास में रख दिया है। ठीक? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि व्यवहारवाद को नियंत्रित किया जा सकता है, यह विचार किसका है? स्किनर, पियाजे, कोहलर, वाइगोस्की। तुरंत बताइए कि व्यवहारवाद को नियंत्रित किया जा सकता है, यह विचार किसका होगा? तो अगर बात व्यवहार की जाएगी, बताइए व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, यह विचार किसका है? व्यवहारवाद नहीं है बचा, व्यवहार है, ठीक है? प्रश्न संख्या 23, बिल्कुल। तो यहाँ पर स्किनर साहब का ये कथन है, नोट करिएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, समस्या समाधान में अचानक समझ किससे संबंधित है? कोहलर से, स्किनर से, वाटसन से, थॉर्नडाइक से। बताइए, समस्या समाधान में अचानक समझ किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करी जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो नोट करिएगा, अचानक समझ जो है ये हमारे कोहलर साहब से संबंधित है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सीखना उत्तेजना प्रतिक्रिया का संबंध है, इसका संबंध किससे है? थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर। बताइए, सीखना उत्तेजना प्रतिक्रिया का संबंध है, थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? तो नोट करिएगा, इसका उत्तर जो होगा वो होगा थॉर्नडाइक, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक। तो अभी तक इस क्लास में टोटल 25 प्रश्न आप देख चुके हैं। जितने भी लोग इस समय क्लास को लाइव देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। ठीक। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। 5 प्रश्न और हैं इस क्लास में, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, यही आपसे निवेदन करते हैं। ठीक ना? चलिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? बंडूरा, स्किनर, पावलोव, कोहलर। हमने लगभग सभी सिद्धांतों की चर्चा ऊपर के 5-6 प्रश्नों में आपको कर दिया था। अब आपको देखते ही उत्तर मारना है। ठीक। चलिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा का हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मानसिक संरचना पर जोर किसने दिया? पियाजे, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक। मानसिक संरचना पर जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो नोट करिएगा, मानसिक संरचना पर जोर देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे हमारे पियाजे साहब। ठीक है, मानसिक संरचना पर पियाजे ने जोर दिया था। नेक्स्ट देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, स्किनर, पियाजे या गार्डनर या कोहलर। बताइए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, कौन किससे संबंधित है ये कथन? बताइए। बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 28 के उत्तर की, तो यह है हमारा स्किनर साहब का, यहाँ पर भी ए वाला ऑप्शन सही। आखिरी के 2 प्रश्न हैं, देख लीजिए। सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, यह सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर। चलिए, सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, तो नोट करिएगा, ये भी हमारा जो सिद्धांत है ये हो जाएगा थॉर्नडाइक का, ए वाला ऑप्शन सही। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर भी सही सही बताएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि बुद्धि के विभिन्न आयाम किसने बताए? गार्डनर साहब, स्किनर, वाटसन या पियाजे। बताइए, बुद्धि के विभिन्न आयाम किसने बताए? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बात की जाए बुद्धि के विभिन्न आयाम, देखिए प्रश्न का स्वरूप बदला गया। अभी मैंने बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर बहुबुद्धि के स्थान पर बुद्धि के विभिन्न आयाम आपके सामने रखा गया है। इन शब्दों के चक्कर में आप मत पड़िएगा, यहाँ पर सीधे उत्तर मारिएगा गार्डनर साहब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, और जुड़ जाइए हमारे साथ डेली क्लासेज के लिए।
एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए, नहीं तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन आप पछताएँगे। ठीक? चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आप जुड़िएगा ज़रूर लाइव क्लास में। ठीक है? धन्यवाद।